तो तेरा तो विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी किस्मत बदल गई। सचमुच एक विचार से व्यक्ति की सारी जिंदगी बदल जाती है। सारे विचार ही तो मनुष्य जीवन के अंदर वो बीज का कार्य करता है। और इसीलिए आज के युग में जहां चारों ओर नकारात्मक वातावरण बनता जा रहा है, मनुष्य अवसाद का शिकार होता जा रहा है, ऐसे समय में ही ख्यालातों को खूबसूरत करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हम सभी ने अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष देख लिया संसार के अंदर कि जिन्होंने भी नकारात्मक ख्यालातों को अपनाया है, उनकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचती है। और इसीलिए सकारात्मक विचारों की, सकारात्मक ख्यालातों को पनपने देना चाहिए जीवन के अंदर। तो ये जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही एक अलग मुकाम पर ले जाएगी, अलग ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सकारात्मक विचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये विचार ही हमें जीवन जीने का एक उमंग देता है, पुनः अपने जीवन को संवारने का एक अवसर देता है। इसीलिए ख्यालातों को खूबसूरत बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मनुष्य कई बार सोचता है कि आखिर भी ये मन नकारात्मक क्यों सोचता है, क्यों सकारात्मक विचार नहीं चलते हैं। जीवन में कुछ भी घटता है कि फौरन नकारात्मक विचार पहले आ जाता है। कुछ भी हुआ तो यही मन से निकलेगा, अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो पहला विचार मनुष्य के मन के अंदर नकारात्मक क्यों आता है, सकारात्मक क्यों नहीं आता है? उसका कारण कहीं ना कहीं हमने अपने मन को जो फीडिंग दिया है, अपने मन को जो भोजन दिया है, मन को जिन बातों से संवारा है, कहीं वही तो नकारात्मक नहीं है। क्योंकि जो अंदर डाला जाता है वही तो प्रत्यक्ष रूप में बाहर निकलता है। अगर अच्छी चीज अंदर डाली गई तो अच्छी चीज ही विचारों के माध्यम से बाहर निकलेगी। लेकिन अगर सारा दिन सुबह से लेकर रात तक बुराई को ही डालते जाएंगे, बुरे समाचार, बुरी बातें वही अगर डालते गए तो बाहर भी वही तो निकलेगा हमारे विचारों से। इसीलिए नकारात्मक विचार सबसे पहले जीवन के अंदर आते हैं। क्योंकि सुबह उठो, सबसे पहले हम अपना मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, उसमें भी अच्छे सुविचार भी आते हैं, परंतु उसको पढ़ते हुए हम यही सोचते हैं ये फलाने को भेज देता हूं, बहुत अच्छा रहेगा, और हम आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। कभी बैठ करके उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें, वो नहीं हो पाता है। दूसरों का ख्यालात पहले आता है, ये विचार उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए कितना अच्छा है ये हम नहीं सोचते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर उठाते हैं, न्यूज़पेपर में भी कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा,
सारा न्यूज़पेपर अधिकतर नकारात्मक बातों से ही भरा होता है। उसके बाद टेलीविजन चालू किया और टेलीविजन के अंदर जो खबरें आती हैं, अधिकतर कितने अकस्मात हुए, कितने लोग किस चीज के शिकार हुए, कहां कितना नुकसान हुआ, सारी नकारात्मक खबरें हैं। क्योंकि शायद मीडिया भी यही कहती है कि पॉजिटिव न्यूज इज नो न्यूज, नेगेटिव न्यूज ही तो न्यूज है जिसको लोग प्यार से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। और हम सुबह सुबह अपने मन को यही नकारात्मक विचारों से भर देते हैं। और जब वही भरा है तो जो अंदर गया है वही तो हमारे ख्यालातों के रूप में, चिंतन के रूप में बाहर आएगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप नकारात्मक न्यूज नहीं पढ़ो, न देखो, लेकिन सुबह सुबह नहीं। सुबह सुबह जब माइंड इतना फ्रेश होता है, उस वक्त हम अपने मन को कुछ अच्छे से चिंतन दें, सकारात्मक विचार दें, कुछ आध्यात्मिक विचार देते जाएं। और जब ये भोजन देते जाएंगे, फिर देखो कितना सुंदर हमारा मन खिलने लगता है। आज ये मनुष्य का मन जो है खाली सोचता नहीं है, मन बहुत कुछ कार्य करता है। मन सोचता भी है, मन में इच्छाएं भी उत्पन्न होती है, मन के अंदर भावनाएं भी निर्मित होती है, मन कल्पना शक्ति भी उसके अंदर विकसित होती है। तो मन कल्पना भी करता है, महसूस भी करता है। अनेक कार्य मन के हैं और ये सारे सूक्ष्म स्तर पर है। इसीलिए जब इतना सारा कार्य करता है मन और सोचता है, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मनुष्य का मन जो है इतना तीव्र वेगी है जो 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न करता है। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न करता हो तो 24 घंटे में कितने विचार उत्पन्न करता होगा? असंख्य। और एक दिन के विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो देखा जाता कि हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहले प्रकार के विचार है पॉजिटिव, जो अच्छे विचार है। दूसरे प्रकार के विचार है नकारात्मक। सकारात्मक विचार कोई ना कोई मूल्यों के आधार पर, और नकारात्मक विचार कोई ना कोई बुराइयों के आधार पर, हीनता की भावना को लेकर, स्वार्थ को लेकर, कमजोरियों को लेकर, ये सारे नकारात्मक विचार हैं। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, जो हमारे दिनचर्या से संबंधित है। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार, जब मन के पास कुछ सोचने के लिए नहीं है तो बीती हुई बातों में, बीती हुई घटनाओं को याद करने लगता है और अधिकतर उसमें रिग्रेट्स ज्यादा होते हैं। ऐसा कहते थे तो अच्छा होता, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ये करते थे तो अच्छा होता, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है। तो बीती हुई बातों को चबाता रहता है
वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसको कहा व्यर्थ विचार। तो एक दिन में ये चारों प्रकार के विचार आ जाते हैं। पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, नेसेसरी विचार और व्यर्थ विचार। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें हम, आत्मनिरीक्षण अगर किया जाए, तो अधिकतर विचार कौन से हैं? चारों में से। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग को कहा ही जाता है तनाव का युग, और इसीलिए इस युग के अंदर अधिकतर मनुष्य के मन के विचार या नकारात्मक है या व्यर्थ है। और इसीलिए जब व्यर्थ और नकारात्मक विचार अधिक है, तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।